स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में से कौन सा हमें लेनी चाहिए और फंक्शन के हिसाब से कौन सा एसी बेटर है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि 1 टन एसी कितना किलोवाट का होता है और दूसरा चीज़ कि अगर आप अपने रूम साइज़ के लिए कितने टन का एसी लें जो आपको परफेक्ट कूलिंग प्रोवाइड करें, ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो के भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट बताएंगे 5 से 6, जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एसी हमारे लिए बेटर है, नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में कि एक नॉर्मल जो एसी होता है दोस्त उसका कैसे फंक्शन है, यानी कैसे ऑपरेट होता है, और दूसरा जो हमारा इन्वर्टर एसी है वो कैसे ऑपरेट होता है। दोस्त जो हमारा नॉर्मल एसी होता है उसका जो स्पीड होती है फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि अगर मैं अपने रूम का टेम्परेचर 26 या 25 डिग्री सेल्सियस मैंने सेट कर देता हूँ, तो जब हमारे रूम का टेम्परेचर दोस्त अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, उसके बाद जो है दोस्त एसी काम करना बंद कर देगा, यानी कूलिंग करना बंद कर देगा और एसी हमारा स्टॉप हो जाएगा। फिर हमारे रूम का टेम्परेचर दोस्त इंक्रीज करेगा, तो फिर जो है ये एसी नॉर्मल एसी फिर से ऑपरेट होगा और फिर से 25 डिग्री सेल्सियस पे लाके रोक देगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन दोस्त जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी में जो स्पीड होती है दोस्त ये इसका वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि ये अगर हमारे रूम का टेम्परेचर जितना पॉइंट पर हम सेट किए हैं उस पॉइंट के आसपास पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड है दोस्त ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। और इस कारण से दोस्त क्या होगा कि जब टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो फिर जो है एसी का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण से दोस्त जो हमारा एसी कंटिन्यूस चलता रहता है इन्वर्टर एसी, और ये जो है इसमें आपको डिफरेंस नहीं आएगा और आपको फीलिंग भी नहीं होगी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन दोस्त जो है नॉर्मल एसी में जो रूम टेम्परेचर थोड़ी सी इसमें डिफरेंस आती है, लेकिन आपको ये अनुमान नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ज़रूर एहसास हो जाएगा दोस्त कि हाँ एसी हमारा ऑफ है। इसके बाद दोस्त हम जान लेते हैं कंप्रेसर जो है इसका ऑटो शट डाउन कैसे होता है। तो दोस्त जो नॉर्मल एसी होता है दोस्त वो जो फुल पावर पे, यानी जब तक पावर रहेगी तब तक चलेगा, जब पावर ख़त्म हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा उसका कंप्रेसर। लेकिन इन्वर्टर में क्या होता है दोस्त कि इसमें जो है ये हमेशा रन करते रहता है जब तक हमारी लाइट रहती है तब तक, और बाकी जो दोस्त इसमें इन्वर्टर जो है उसके हेल्प से ये रन करते रहता है। उसके बाद दोस्त हम जान लेते हैं कि ये कितना कंफर्टेबल है और इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो दोस्त जो हमारा नॉर्मल एसी होता है वो थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल होता है, इसलिए क्योंकि जब हमारे रूम का टेम्परेचर जितना पॉइंट पर हम सेट करते हैं उतना पहुंच जाता है तो फिर एसी जो है बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो है दोस्त जब टेम्परेचर राइज करता है तो फिर एसी ऑन होता है। इस कंडीशन में दोस्त थोड़ी सी आपको ये टेम्परेचर का डिफरेंस फीलिंग होगा। लेकिन दोस्त जो हम इन्वर्टर एसी होता है इसमें जो दोस्त ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, यानी जो भी पॉइंट अपने रूम का टेम्परेचर हम सेट किए हैं दोस्त अगर उसे जब भी राइज होगा तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और उस पॉइंट तक जब आएगा तो फिर स्पीड इसकी घट जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको दोस्त रूम में टेम्परेचर का डिफरेंस दिखने को नहीं मिलता है। साथ में दोस्त इफिशियंसी जो होती है दोस्त वो नॉर्मल एसी का कम होता है जबकि इन्वर्टर एसी का ज़्यादा होता है। और दोस्त हम देख लेते हैं इसमें ओजोन फ्रेंडली के कौन सा एसी है दोस्त जो हमारे ओजोन को इफेक्ट नहीं करता है और कौन सा एसी जो है हमारे नेचर के फ्रेंडली है। तो दोस्त जो नॉर्मल एसी होता है दोस्त, नॉर्मल एसी में जो गैस यूज किया जाता है दोस्त वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसके कारण से दोस्त ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जो आपको R22 यूज होता है नॉर्मल एसी में। जबकि हमारा इन्वर्टर वाला एसी होता है दोस्त इसमें जो है R410 ये यूज किया जाता है। तो इससे फ़ायदा दोस्त ये होता है कि ये जो गैस है दोस्त ये आपका ओजोन फ्रेंडली है, तो इसलिए दोस्त इस पॉइंट से भी हमें इन्वर्टर एसी लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्त हम जान लेते हैं इसका कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं दोस्त जो हमारा नॉर्मल एसी होता है उसका जो कूलिंग होता है दोस्त नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि इसमें जो है हम पॉइंट जितना सेट करते हैं अपने रूम टेम्परेचर का तो उसमें जब पहुंचता है तो फिर स्टॉप हो जाता है, फिर जब राइज होता है तो फिर हमारा एसी ऑन होता है। तो इस कंडीशन में दोस्त जो रूम टेम्परेचर होता है वो ऑन यूनिफॉर्म होता है, जबकि इन्वर्टर एसी में दोस्त रूम टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है। इसमें नॉइज हाई होता है। नॉइज इसलिए नॉर्मल एसी में हाई होता है दोस्त क्योंकि
जिस पॉइंट पे हम अपनी रूम टेम्परेचर सेट करते हैं तो क्या होता है दोस्त कि एसी हमारे उस पॉइंट पे आके रुक जाता है, बंद हो जाता है, और फिर जब स्टार्ट होता है दोस्त तो वो 3 गुना ज़्यादा करंट लेके फिर स्टार्ट होता है, जिसके कारण से दोस्त जो पंखा होता है उसका भी और कंप्रेसर का एज कम्पेयर टू इन्वर्टर से ज़्यादा नॉइज करता है। लेकिन दोस्त जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है इसमें ये हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ये बढ़ता घटता रहता है स्पीड, तो इसमें जो दोस्त नॉइज होती है वो कम होता है। और देखा जाए दोस्त इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बिल के हिसाब से भी दोस्त जो नॉर्मल एसी होती है दोस्त उसमें बिल ज़्यादा आता है, जबकि हमारा इन्वर्टर एसी में बिल कम होता है। तो ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा दोस्त कि ये जब हमेशा चलता है तो इसकी बिजली बिल क्यों कम आएगा। तो दोस्त इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारा नॉर्मल एसी होता है दोस्त वो पॉइंट पहुंचने पे यानी रूम टेम्परेचर जितना हम सेट करते हैं वहाँ पहुंचता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाने के बाद जब फिर से स्टार्ट होता है दोस्त वो 3 गुना करंट लेता है, जिसके कारण से दोस्त ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है और इस कारण से दोस्त ज़्यादा बिजली बिल आता है। लेकिन दोस्त जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है दोस्त में दोस्त एसी हमारा हमेशा चलता रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के हिसाब से दोस्त इसकी स्पीड जो है बढ़ती घटती रहती है, तो इस कारण से दोस्त इसमें ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं करता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।